कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार। एक क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है यदि किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन के बराबर हो तो तथा समय प्रतिवर्ष दर प्रतिशत के बराबर हो, यानी टाइम जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है, एसआई जो है वो प्रिंसिपल के बराबर है, तो दर प्रतिशत पूछना चाह रहा है। ले मेरे प्यारे भाई, ये आपको बताया गया है एसआई का फॉर्मूला पीआरटी बटे 100 होता है। अगर मैं ब्याज को 1 रुपया मान लूं तो प्रिंसिपल भी क्या 1 रुपया हो जाएगा। रेट हमें नहीं पता है, टाइम और रेट बराबर दिए हुए हैं, समय प्रतिवर्ष दर प्रतिशत के बराबर है, तो टाइम की जगह भी रेट लिख सकता हूं। बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आर की गुणा आर में होगी, आर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा में पूछे जाने वाला टॉपिक ये है कि प्रिंसिपल बिकम्स एन टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। आपने वो क्वेश्चन देखे होंगे कि इतने साल में इतने गुना हो जाता है, तो इतने गुना कितने साल में हो जाएगा, इतने साल में इतने टाइम्स हो जाता है, तो इतने साल में कितने टाइम्स हो जाएगा। उस तरीके के क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त वो यूपीएसआई का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन टॉपिक है, और वहां से यूपीएसआई 2021 में तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। देखना चलिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। दुगनी होने का मतलब क्या? एक गुना ब्याज होगा, यानी कि अगर प्रिंसिपल एक मानूं तो ब्याज भी एक ही रहेगा। एक गुना का मतलब एक होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे नहीं पता है, टाइम कितना है 10 साल है, बटे में 100 हो जाएगा। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगी? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10 है? ठीक है, देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। यानी कि मेरे भाई कोई राशि 6 थी और वो कितनी बन गई है? वो 7 बन गई है, यानी 1 रुपया ब्याज लगा है। कितने रुपए ब्याज लगा है? 1 रुपए ब्याज लगा है। अब 1 रुपया ब्याज लगा है कितने साल में? आपने कहा 3 साल में। अब आप मुझे ये बताइए 1 रुपया ब्याज है कितने साल में? 3 साल में। तो क्या 1 साल में इतना हो जाएगा? अगर मैं कहूं 1 साल का ब्याज इतना है, किस पर? 6 रुपए पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी? थोड़ा सा सोचो तो सही, मैंने क्या बताया है रेट ऑफ इंटरेस्ट में? क्या मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये नहीं बताया कि 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं? अगर आपके सामने ये आ रहा है कि भैया राशि 7/6 गुना हो जाती है, इसका मतलब है 6 रुपए अगर राशि थी तो वो कितनी बन जाती है? 7 बन जाती है। तो ब्याज कितना लगा? 1 रुपए लगा। किस पर? 1 रुपया ब्याज जो है वो 3 साल का है, तो 1 साल का ब्याज कितना? 1/3 आ जाएगा। किस पर लगा होगा? 6 रुपए पर लगा होगा। 100 पे बताओ ना, हमें तो 100 पे चाहिए मेरे भाई। तो आप यहां से काट लो, 2 से काटा 50 बार, 2 से काटा 3 बार, यानी कि 50/9 आ जाएगा। और 50/9 का मतलब होता है 9 पंजे 45 और 5 50 होता है। 5 सही 5/9% आ जाएगा। 5 सही 5/9% आ जाएगा। एक राशि साधारण ब्याज के तहत 2.5 वर्षों में अपने आप की दुगनी हो जाती है। जब भी राशि दुगनी होती है तो ब्याज प्रिंसिपल के बराबर होता है। अगर ब्याज 1 रुपया है तो प्रिंसिपल भी 1 रुपया हो जाएगा। रेट आपको नहीं पता है। अच्छा, इसने अलग क्वेश्चन दिया हुआ, दिखाना कौन है? देखिए भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये यूपीएसआई में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एक राशि साधारण ब्याज के तहत 2.5 वर्षों में अपने आप की दुगनी हो जाती है। यह कितने वर्षों में अपने आप की 50 गुनी हो जाएगी? देखो पहले इसे डिटेल में समझो। 1 रुपया कोई राशि है, ये अपने आप की दुगनी हो जाती है, यानी 2 रुपए बन जाती है। अब वो चाहता है कि इसे 50 गुना बनाना चाहता है कि 50 गुनी कितने टाइम में हो जाएगी? ये 2.5 साल में हो रही है, 2.5 साल में भैया दुगनी हो रही है, तो कितने साल में 50 गुनी हो जाएगी? यही तो कह रहा है। मैं इसका एक फॉर्मूला भी बना दूंगा, पर इसका पहले मेथड समझ लो। मैं इसका फॉर्मूला बना दूंगा, डायरेक्ट उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, आंसर आपके सामने आएगा। मैंने मान लिया मेरी कोई एक राशि थी वो दुगनी हो जाती है, यानी कि 1 रुपया ब्याज, 1 रुपया ब्याज ही तो लगेगा भाई, एक से राशि 2 हो रही है तो 1 रुपया ब्याज लग रहा है। 1 रुपया ब्याज जो है वो 2.5 साल में लगता है। अब उसने कहा है 50 गुनी यानी 49 रुपए ब्याज कितने साल में लगेगा? अगर 1 रुपया ब्याज 2.5 साल में लग रहा है तो 49 रुपए ब्याज इतने साल में लग जाएगा। हाँ या ना? आंसर हो गया 25 225 को 5 हासिल 22, 25 चौका 100 और 22 122 हो जाएंगे, यानी कि 122.5 साल में राशि कितने गुना हो जाएगी? राशि मेरे प्यारे